भाभी, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस अलमारी में ये कपड़े सेट कर रही थी। वाह भाभी, आपके पास तो साड़ियों का कलेक्शन देखो कितना अच्छा है। हाँ स्वाति, मुझे साड़ियों का बहुत शौक है। और तुम्हें पता है, ये वाली साड़ी तो मुझे मेरी मम्मी ने दी थी और ये साड़ी आपके भैया ने मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। इन साड़ियों को दीदी मैं अलमारी में रख के आती हूँ। अरे भाभी रुको रुको, अरे भाभी जरा रुको तो सही, इतनी भी जल्दी क्या है आपको साड़ियाँ अलमारी में रखने की? जरा मुझे दिखाओ तो सही अपनी साड़ियाँ। अरे वाह, बड़ी ही अच्छी साड़ियाँ हैं भाभी। आप ना एक काम करो भाभी, ये दोनों साड़ियाँ मुझे दे दो। क्या दीदी? हाँ भाभी, आप ना इन साड़ियों को अलमारी में मत रखो, आप ये दोनों साड़ी मुझे दे दो। आपकी ये दोनों साड़ी मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी भाभी अगले महीने ही तो मेरी शादी है, और वैसे भी भाभी मैं अपनी शादी में 50 जोड़ी साड़ियाँ लेके जाने वाली हूँ। अब जब ये 2 साड़ियाँ आपकी तरफ से हो जाएंगी ना भाभी, तो आपके ही पैसे बचेंगे और भाभी मुझे इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। उन्हीं में से ये 2 साड़ियाँ और जुड़ जाएंगी तो मुझे 2 साड़ियाँ कम खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन दीदी ये दोनों ही मेरी फेवरेट साड़ियाँ हैं। मैंने आपको बताया तो था दीदी कि एक साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी है और एक साड़ी आपके भैया ने, जो कि मुझे मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। यदि तुम्हें कभी भी ये साड़ी पहननी हो तो कभी भी ले जाना, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना करूंगी साड़ी पहनने के लिए। क्या भाभी, अब आप मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए ही मना करने लग गए? आप तो भाभी ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने आपकी साड़ियाँ नहीं आपकी प्रॉपर्टी मांगी हो। अच्छा हुआ मम्मी आप भी आ गए। मैंने भाभी से ये 2 साड़ियाँ क्या मांग ली, भाभी की तो जान ही निकल गई। ऐसे तो आप भाभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो कि तुम मेरी ननद नहीं मेरी छोटी बहन जैसी हो। अब देख लिया मैंने ननद के लिए प्यार आपका। अरे दीदी, आपने तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने कभी भी आपको अपनी ननद नहीं माना, मैंने हमेशा आपको अपनी छोटी बहन ही माना है। अरे बहू, तुझे किस चीज की कमी है इस घर में? तुम इन 2 साड़ियों के लिए अपनी ननद को मना कर रही हो, इन 2 साड़ियों के लिए तुम अपनी ननद से बहस कर रही हो। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना बहू कि बस 1 ही महीने में मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। ये तो बस अब 1 ही महीने की मेहमान है इस घर में। लेकिन मम्मी जी, मैं इन 2 साड़ियों के लिए दीदी को मना नहीं कर रही, लेकिन ये दोनों साड़ियाँ ही मेरी फेवरेट है। मैंने तो ये सोचा था कि ये दोनों साड़ियाँ मैं दीदी की शादी में पहनूंगी। बहू, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरी नंदे जिस सामान पे हाथ रखती थी वही सामान मैं अपनी नंदों को दे देती थी। कभी तुम्हारी तरह नाटक नहीं किए मैंने। अब तू भी जल्दी से ये अपनी दोनों साड़ियाँ प्रिया को दे दे। इन 2 साड़ियों के लिए अब ज्यादा भाव मत खा। मम्मी, बात ऐसी है कि शादी से पहले भाभी ने अपने घर में इतना सब कुछ देखा नहीं, तभी तो भाभी का दिल इतना छोटा है, तभी तो इनके परिवार का खर्चा इतना मुश्किल से निकलता है। मम्मी, कहाँ हमारा इतना घना बड़ा घर परिवार और कहाँ इनका घर परिवार। ये लो पकड़ो भाभी अपनी साड़ियाँ, आपकी ये साड़ियाँ रखो अपने पास, मुझे आपकी ये साड़ियाँ नहीं चाहिए। रुको दीदी, यदि आपको इतनी ही पसंद है ये साड़ियाँ तो आप रखो इनको। बेटा अब तो खुश होना तुम। हाँ मम्मी। अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, प्रिया की शादी की लिस्ट बना रहा हूँ। बेटा मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो मम्मी, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? अरे बेटा, वो प्रिया कह रही थी कि उसे शादी में कम से कम 12 तोला सोना चाहिए। क्या मम्मी, 12 तोला सोना? हम प्रिया को 8 तोला सोना दे तो रहे हैं। मम्मी, प्रिया की डिमांड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले तो उसने 30 जोड़ी कपड़ों के लिए बोला था, अब बोल रही है कि 50 जोड़ी कपड़े लेके जाएगी। अब मम्मी आप ही बताओ, हम उसे 12 तोला सोना कहाँ से देंगे? तो बेटा क्या हुआ, यदि प्रिया 12 तोला सोना मांग रही है तो बेटियां कहाँ रोज रोज कुछ मांगती हैं।
हाँ, मैं मानता हूँ मम्मी कि बेटियों को रोज रोज नहीं दिया जाता, लेकिन मम्मी जितनी चादर होती है उतने ही तो पैर पसारने चाहिए। हम प्रिया को 8 तोला सोना दे तो रहे हैं, अब 12 तोला सोना कहाँ से लेके आए? हमने तो 8 तोला सोना ही करके रखा है, अब जो 4 तोला एक्स्ट्रा सोना है वो कहाँ से लेके आए? बेटा मैं सब समझती हूँ, तुमने प्रिया की शादी के लिए लोन भी लिया है, तो तुम ऐसा करो बेटा, जो बहू के पास गोल्ड है 4 तोला गोल्ड उसमें से ले ले। अरे मम्मी, आप ये क्या बात कर रहे हो? स्वाति के पास तो कुल 6 तोला गोल्ड ही तो है। वो गोल्ड भी उसे उसके मम्मी पापा ने दिया है मम्मी। और यदि उसमें से भी 4 तोला गोल्ड हम ले लेंगे तो फिर स्वाति के पास क्या बचेगा मम्मी? अरे बेटा, एक बार प्रिया की शादी हो जाने दे, फिर धीरे धीरे बहू का गोल्ड वापस बनवा के दे देंगे उसे। आखिरकार हमारी इकलौती बेटी की शादी है बेटा, और तुम्हारी इकलौती बहन है प्रिया। तो ठीक है मम्मी, आप यदि इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं एक बार स्वाति से बात कर ही लेता हूँ। हाँ बेटा, जा कर ले बात। स्वाति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है, और आप ये मुझे इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? स्वाति, प्रिया को ना 8 तोले की जगह 12 तोला गोल्ड देना पड़ेगा। क्या 12 तोला गोल्ड देना पड़ेगा? हाँ स्वाति, और तुम्हें तो पता ही है हमारा इतना बजट भी नहीं है। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता ही है। प्रिया दीदी की शादी में कुछ जरूरत से ज्यादा ही खर्चा हो रहा है। पहले तो वो 30 जोड़ी कपड़ों के लिए बोल रही थी, और अब 50 जोड़ी के लिए बोल रही है। प्रिया दीदी की डिमांड ना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ स्वाति, प्रिया ने ही मम्मी को बोला है कि उसे 8 तोला नहीं, 8 तोले की जगह 12 तोला गोल्ड चाहिए। और मम्मी भी मुझ पे इस चीज का दबाव बना रही है। मम्मी बोलती है कि हमारे घर की इकलौती बेटी है और तुम्हारे घर की इकलौती बहन है वो। बेटियां कौन सा बार बार मांगती हैं। अब मैं क्या करूँ स्वाति, तुम ही मुझे बताओ। भैया। अरे प्रिया, तुम? ऐसा है भैया, शादी ना एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती। और जिस घर में मैं जा रही हूँ ना भैया, उस घर में ऑलरेडी पहले से ही मेरी एक जेठानी है। और भैया, बातों ही बातों में मैंने अपनी जेठानी से पूछा था कि वह अपनी शादी में कितना तोला सोना लेके आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी शादी में 10 तोला गोल्ड लेके आई थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भैया कि मुझे मेरी शादी में 12 तोला गोल्ड लेके जाना पड़ेगा। यदि मैं 12 तोला गोल्ड लेके जाऊंगी ना भैया, तो मैं हमेशा अपनी जेठानी से ऊपर रहूंगी। उस घर में मैं अपनी इज्जत बनाए रखूंगी भैया। प्रिया, तुम अपनी जेठानी की नकल क्यों कर रही हो? सबका अपना अपना हिसाब होता है, और तुम्हें तो पता ही है अपने घर पे मैं अकेला ही हूँ कमाने वाला। हाँ दीदी, आपके भैया ने पहले से ही आपके लिए 8 तोला सोना खरीद के रखा है। अब और 4 तोले सोने की डिमांड कर दी आपने, तो अब ये एक्स्ट्रा 4 तोला सोना कहाँ से लेके आएंगे हम? मम्मी, देख ली आपने भाभी की हरकत? अरे बहू, हम कौन सा बोल रहे हैं गोल्ड खरीदने के लिए? जो तेरे पास गोल्ड पड़ा है वो गोल्ड तू प्रिया को दे दे। हम तुम्हें धीरे धीरे वापस तुम्हारा सोना बनवा के दे देंगे बहू। और नहीं तो क्या भाभी, यदि हमारे घर में सोना पड़ा है तो हमें और कहीं बाहर से खरीदने की क्या जरूरत है? और वैसे भाभी, जो आपके पास गोल्ड का नेकलेस है ना, वो तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था, जो आपको आपकी मम्मी ने आपकी शादी में दिया था। तो मैं आपका वो सेट ले जाऊंगी। दीदी, वो नेकलेस ना मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। और दीदी, आपको पता है वो सेट ना मेरे मम्मी पापा ने बड़ी ही मुश्किल से मुझे बनवा के दिया था। अरे बहू, तो हम कौन सा तुम्हारे मम्मी पापा की निशानी को बेच रहे हैं? तेरी ननद को ही तो दे रहे हैं। तू ना बहू अपना दिल छोटा मत कर। अरे बहू, तू खुद ही तो बोलती है कि प्रिया तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, तो फिर छोटी बहन को कोई भी अपना सामान देने में क्या दिक्कत है भला? काजल, मम्मी ठीक ही तो कह रही है। मैं तुम्हें तुम्हारा गोल्ड धीरे धीरे वापस बनवा के दे दूंगा। तो ठीक है, यदि आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है
तो ले लो मेरे गोल्ड का सेट। थैंक यू स्वाति। मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा? तुम ये ऐसे अचानक यहाँ? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है। अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। क्यों बेटा, क्या हुआ तुम्हारे ससुराल में? तुम क्यों नहीं जाओगी अपने ससुराल वापिस? मम्मी, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। प्रिया, तुम पहले तो रोना बंद करो। अरे प्रिया, तू कुछ तो बता। तू अपना ससुराल छोड़ के आ गई है, क्या हुआ वहाँ? कुछ तो हुआ होगा ना। भैया, मैं ससुराल छोड़ के नहीं आती तो और मैं क्या करती? मेरी सास और मेरी ननद ने जीना हराम करके रखा है मेरा। क्या दीदी, आपकी सास और आपकी ननद ने आपका जीना हराम करके रखा है? लेकिन वो तो बहुत अच्छी हैं। देखकर उनको तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। बहू, तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। बेटा, इसकी सास ने ना अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है। माँ बेटी दोनों ने मिलके मेरी बेटी का जीना हराम करके रखा है। क्या? ऐसा क्या कर दिया प्रिया उन्होंने तुम्हारे साथ? भैया, मैं अब आपको क्या बताऊं? मेरी सास ने ना मेरा सारा सामान लेके अपनी बेटी को दे दिया। एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचती कि मुझको कितना बुरा लगेगा, मेरे दिल में क्या बीतेगी। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ बेटा, तुम्हें पता नहीं है वो माँ बेटी कितनी लालची हैं। मेरी बेटी के हर सामान में उन दोनों की नजर रहती है। पता नहीं किस लालची परिवार में कर दी मैंने अपनी बेटी की शादी। क्या मम्मी जी, लालची परिवार? लेकिन दिखने में तो बड़े ही खाते पीते घर के लगते हैं वो लोग। ऐसा है भाभी, जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। वो लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं। आपको क्या बताऊं भाभी, पहले तो मेरी ननद मेरे कपड़े और मेरा सामान मांगती थी। आज तो उसने हद ही कर दी। आपको पता है भाभी, आज वो मुझे क्या बोली? आज तो मुझे बोल रही है, भाभी आप ना अपनी मुझे ये गोल्ड की चैन दे दो। आपको पता है मम्मी, मैंने तो अपनी ननद को साफ मना कर दिया और दोनों माँ बेटियों को 4 बातें सुना के घर छोड़कर यहाँ आ गई। मम्मी, मैंने तो अब सोच लिया है, मैं उस गरीब और लालची परिवार में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही करना चाहिए। क्या मम्मी जी, ऐसे लोगों के साथ में हमेशा ऐसा ही करना चाहिए? एक बात बोलो मम्मी जी, वो कहते हैं ना, कर्म हमेशा लौटकर वापस आते हैं। जैसे फल बोओगे वैसे ही फल पाओगे। आज जिस वजह से प्रिया अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई है ना मम्मी जी, वो सब तो आप दोनों ने मिलके मेरे साथ भी किया है। प्रिया, तुम भी तो मुझसे हमेशा मेरी चीजें ले लेती थी। उस समय तुमने सोचा था कि मुझे कितना बुरा लगता होगा, मेरे दिल में क्या बीतती होगी। और तो और आप लोगों ने मुझे कितनी बातें सुनाई। मैं गरीब परिवार से हूँ, मैंने अपने परिवार में कुछ नहीं देखा, मेरा दिल छोटा है। और इसके बाद भी मैंने तुम्हें और मम्मी जी को कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। प्रिया, तुम्हारी ननद ने तुमसे गोल्ड की चैन मांगी तो तुम अपना घर छोड़ के यहाँ अपने मायके में आ गई। पर तुम ये कैसे भूल सकती हो प्रिया कि तुमने अपनी शादी के लिए तुमने तो मेरा पूरा 4 तोला सोना ही ले लिया था, और मैंने तब भी तुम्हें कुछ नहीं बोला। और मम्मी जी कह रही हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ के अपने घर चले जाना चाहिए, तो क्या मुझे भी जाना चाहिए? अरे नहीं बहू, मम्मी जी इसीलिए कहते हैं कि सामने वाले के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आपको पसंद हो, क्योंकि कल हमेशा वापस लौट के आता है। हाँ, तुम सही कह रही हो बहू, मुझे माफ कर देना। हाँ भाभी, आप मुझे भी माफ कर देना, शायद मुझे भी मेरे कर्मों का फल ही मिला है। भाभी, मैं आपके गहने लाकर आपको वापस दे दूंगी, मुझे माफ कर दो भाभी। ठीक है प्रिया, तुम्हें समझ में आई, मेरे लिए यही बहुत है। तो हाय गाइस, आप सभी को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।